हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का 13 लेसन अदला बदल। इस लेसन को पन्नालाल पटेल, ये प्रसिद्ध गुजराती लेखक ने लिखा है। अमृत व इसाब, ये दोनों दोस्तों की दोस्ती के ऊपर ये लेसन है। स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। होळीचा सण होता, सायंकाळची वेळ होती। गावातली काही मुलं निंबाच्या झाडाखाली जमली होती। होली का त्यौहार था, सन मतलब त्यौहार, फेस्टिवल। सायंकाल मतलब शाम, शाम का वक्त था। गांव के कुछ बच्चे नीम के झाड़ के नीचे जमा हुए थे। निंबाच्या झाडाखाली मतलब नीम के झाड़ के नीचे जमा हुए थे। एकमेकांवर धूळ उडवत खेळत होती। धूळ मतलब कलर्स, गुलाल एक दूसरे के ऊपर उड़ा रहे थे। अमृत व इसाब या दोघांची घट्ट मैत्री होती। अमृत और इसाब ये दोनों बहुत अच्छे और पक्के दोस्त थे। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, घट मतलब बहुत अच्छी। ते दोघंही तिथे हातात हात घालून आले। वो दोनों भी वहाँ पे जहाँ बच्चे एक दूसरे के ऊपर धूळ उड़ा रहे थे, गुलाल कलर्स उड़ा रहे थे, वहाँ इसाब और अमृत भी आ गए। वो त्यांच्याबरोबर खेळू लागले और उनके साथ खेलना शुरू कर दिए। आजच शिवून आणलेले नवीन कपडे दोघांनी घातले होते। आज ही सिए हुए नए कपड़े दोनों ने पहने हुए थे। दोघांचे कपड़े, रंग, आकार व कापड सर्व दृष्टीने अगदी सारखे होते। दोनों दोस्तों के कपड़े, कलर, उनका पैटर्न, उनका कपड़ा सब कुछ सेम था। दोघंही एकाच शाळेत, एकाच वर्गात होते। दोनों दोस्त एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में थे। वर्ग मतलब क्लास। दोघांची घरेही रस्त्याच्या कोपऱ्यावर समोरासमोर होती। दोनों के घर भी रस्ते के कॉर्नर पे एक दूसरे के सामने सामने ही थी। थोडक्यात म्हणजे दोघा मुलांची प्रत्येक गोष्ट सारखी होती। बोलने का मतलब है कि दोनों दोस्तों के साथ सारी चीज़ें सेम थी। सारखी मतलब सेम थी। उनके कपड़े, उनका क्लास, उनके घर सेम थे। फरक फक्त इतकाच होता की अमृतला आई वडील होते, इसाबला फक्त वडील होते। फरक सिर्फ इतना ही था कि अमृत के पास उसके आई बाबा थे, माँ बाप थे, और इसाब के पास सिर्फ बाबा थे। दोन्ही मुलं आली, खाली रस्त्यावर बसली। दोघांनी एकसारखे कपडे घातलेले पाहून एक मुलगा म्हणाला, अरे अमृत, इसाब, तुम्ही दोघं किती एकसारखे आहात। दोनों बच्चे आए और रास्ते पे बैठ गए और दोनों के कपड़े सेम थे। तो देख के एक लड़का कहता है कि अमृत और इसाब, तुम दोनों एक जैसे दिख रहे हो। यावरून दुसऱ्या एका वाहत्या मुलाला एक खोडकर कल्पना सुचली। अरे तुम्ही दोघे कुस्ती का नाही लढत। एक व्रात्य मतलब एक खोडकर नॉटी बच्चा था। उसने कहा कि तुम लोग कुश्ती क्यों नहीं लड़ रहे हो, कुश्ती मतलब रेसलिंग क्यों नहीं कर रहे हो। म्हणजे तुम्हा दोघांची ताकदही एकसारखीच आहे की एक जण दुसऱ्यापेक्षा वरचढ आहे ते तरी आम्हाला बघायला मिळेल। ताकि हमें दिखने से आए तुम्हारी ताकत, हमें पता चले कि तुम्हारी ताकत भी एक जैसी है। क्या एक दूसरे के ऊपर भारी है, वरचढ़ मतलब भारी है, और ये सब कुछ हम लोग देख पाएंगे। पहिल्या मुलाला ती कल्पना आवडली। पहले बच्चे को, लड़के को वो कल्पना, उसकी आयडिया पसंद आई। तो म्हणाला, खरंच अमृत, तुम्हा दोघांपैकी कोण वरचढ आहे हे बघूया। चलो अमृत, देखते हैं कि तुम दोनों में कौन वरचढ है, कौन पॉवरफुल है। चला या पुढे, आणखीन एक जण ओरडला, ही नुसती गंमत आहे। चलो आ जाओ, एक चिल्लाया। और ये तो सिर्फ एक मज़ा है, ये तो सिर्फ एक गेम है। इसाबने अमृतकडे पाहिले। अमृत ठामपणे म्हणाला, नाही, माझी आई मला मारेल। इसाब,
अमृत को देखता है। अमृत ठामपणे कहता है, मतलब एकदम पक्का निर्णय करके कहता है की नाही, मेरी माँ मुझे मारेगी. त्याची भीती खरी होती. तो घरातून बाहेर पडत असताना आईने त्याला बजावले होते, हे बघ, नवीन कपड्यांसाठी तू खूप हट्ट धरला होतास. जब उसकी भीति, उसका डर, भीति मतलब डर, सच्ची थी. जब वो घर से निकल रहा था तब उसकी माँ उसको बताती है, बजावने मतलब एकदम कड़क से कहती है, एकदम गुस्से से कहती है कि वार्निंग देती है. बजावले मतलब वार्निंग देना, कि तूने नए कपड़े पहनने का हट पकड़ा था. हट मतलब जीत पकड़ा था. आता जर का तू ते मिळवलेस किंवा फाडलेस तर लक्षात ठेव, अगर वो कपड़ों को तूने गंदा किया, मळवलेस मतलब गंदे किया, या फाड़लेस या फाड़ दिया, तो तू याद रख. अमृतने आईवडिलांपाशी खूप हट्ट धरला होता, हे खरे होते. अमृत ने अपने आई बाबा के पास बहुत हट किया था, बहुत जीत पकड़ी थी, और ये बात तो सच थी. इसाबला नवा शर्ट मिळणार असल्याचे कळताच त्यानेही हट्ट धरला होता. इसाब को नया शर्ट मिलने वाला था, तो उसने भी जीत पकड़ा था अमृत ने, कि इसाब सारखा शर्ट मिळालाच पाहिजे, मुझे भी इसाब के जैसा शर्ट मिलना ही चाहिए. आई जर नाही म्हणाली तर बाबा काही ऐकणार नाही, हे अमृत पक्क ओळखून होता. अगर माँ ना बोली तो बाबा भी मेरी बिल्कुल सुनने वाले नहीं है. ये बात अमृत को बहुत अच्छे से पता थी. पक्का ओळखून होता मतलब मुझे, अमृत को बहुत अच्छे से ये बात पता थी. पण तो सहजासहजी हार मानणारा नव्हता. लेकिन अमृत भी जिद्दी था, बहुत जल्दी हार मानने वाले में से नहीं था. अखेर नवा शर्ट घेऊन देण्यासाठी आईने अमृतच्या बाबांना गळ घातली. आखिर में नया शर्ट लेने के लिए आई ने अमृत के बाबा को मना ही लिया. गळ घातली मतलब मना ही लिया. ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमृत घरून निघाला होता, और वही नए सिए हुए खूबसूरत से कपड़े पहन के अमृत घर से निकला हुआ था. त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काही करायची त्याची तयारी नव्हती, और इस वजह से कपड़े खराब हो जाएंगे ऐसा कोई भी काम करने के लिए वो तैयार नहीं था. त्यातही इसाब बरोबर कुस्ती लढायची त्याची अजिबात इच्छा नव्हती, और इसाब के साथ कुश्ती लड़ना, लड़ाई करना तो उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. त्याचवेळी एकाने अमृतचा हात पकडून म्हटले, चल रे, कुस्तीचा एक डाव होऊ दे. और उसी वक्त अमृत का एक हाथ पकड़ के किसी बच्चे ने उससे कहा कि चल कुश्ती का एक डाव खेल ले. त्याने अमृतला मोकळ्या मैदानात खेचून नेले. उसने अमृत को खींच लिया और खींचते खींचते खुले मैदान में लेके आया. त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमृतने खूप धडपड केली. उस लड़के के पंजे से, उसके हाथ से छूटने की अमृत ने बहुत कोशिश की, और म्हणाला, धडपड केली मतलब बहुत छूटने के लिए कोशिश की, आणि म्हणाला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही, सोड मला. और कहा कि केशव देख, मुझे कुस्ती लड़ने की कोई भी इच्छा नहीं है, मुझे छोड़ दे. पण तो त्याला जाऊ देईना. लेकिन केशव जो है उसको अमृत को जाने नहीं दे रहा था. त्याने अमृतला जमिनीवर ढकलले. बाकीची पोरे गमतीने ओरडली. उसने अमृत को ज़मीन पे धक्का दे दिया. ढकलले मतलब धक्का दे दिया. और बाकी बच्चे, पोरे मतलब बच्चे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अमृत हरला, केशव जिंकला, केशव जिंकला, हुर्रे हुर्रे. अमृत हार गया, केशव जीत गया, केशव जीत गया, हुर्रे हुर्रे. इसाबला हे सहन झाले नाही, त्याचा पारा चढ़ला. इसाब को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ. सहन मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसका पारा चढ़ गया, उसको गुस्सा आया. पारा चढ़ना मतलब बहुत गुस्सा आना.
त्याने केशवचा हात धरून म्हटले, चल ये, मी तुझ्याबरोबर कुस्ती लड़तो. उसने केशव का हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ कुश्ती लड़. केशव घुटमळला, पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावले. केशव घुटमळला, लेकिन बाकी के लोग बच्चों ने उसे चिथावले. दोन्ही मुले परस्परांना भिडली. दोनों बच्चे केशव और इसाब रेसलिंग करने लगे, कुश्ती करने लगे. इसाब ने पेच घालून केशवला चीत केले. इसाब ने पेच डाला और केशव को चीत किया, हरा दिया. आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गंमत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले आहे. अब बच्चों को समझ में आया, जो गम्मत करके मतलब एक टाइम पास के लिए जो उन्होंने खेल चालू किया था वो अब सीरियस हो गया है. गंभीर वळण लागले होते मतलब वो गेम में अभी सिरियसनेस आया है. आता केशवच्या आई वडील आपल्याला रागावतील या भीतीने सर्व मुले सैरा वैरा पळून गेली. अब केशव के आई बाबा हमें चिल्लाएंगे ये सोच के सारे बच्चे सैरा वैरा यहाँ वहाँ भाग गए. अमृत व इसाब देखील तिथून निघाले. अमृत और इसाब भी वहाँ से चले गए. दोघंही थोड्याच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष इसाबच्या शर्टाकडे गेले. दोनों भी थोड़े ही अंतर चले होंगे कि अमृत का ध्यान इसाब के शर्ट के ऊपर गया. त्याचा खिसा फाटला होता. उसका पॉकेट, खिसा मतलब पॉकेट, फट गया था. भीतीने दोघांचे पाय जमिनीला खिळले. दोनों भी डर गए. जमिनीला खिळले मतलब दोनों भी बहुत डर गए. भीतीने मुलांच्या पोटात गोळा आला. डर के मारे उनके पेट में गोला आ गया मतलब बहुत वो डर गए. पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना आली. आगे जाके हमारे साथ क्या होगा, जब हम लोग घर पहुँचेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, इनकी कल्पना उन दोनों बच्चों को आई थी. या शर्टासाठी इसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते. इस शर्ट के लिए इसाब के बाबा ने सावकार के पास, सावकार मतलब एक अमीर आदमी के पास पैसा कर्ज लिया था. पैसे को कर्ज लेके ये शर्ट इसाब के बाबा ने इसाब के लिए बनाया था. कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता. कपड़ा निवडने के लिए मतलब सिलेक्ट करने के लिए और शर्ट सीने के लिए, शिवून घेण्यात मतलब सीने के लिए बहुत वक्त भी वेस्ट हुआ था. बाबा ने इस शर्ट को खरीदने के लिए साहूकार से एक तो पैसा उधार लिया था, कर्ज मतलब उधार लिया था, और कपड़ा सिलेक्ट करने के लिए और शर्ट को सीने के लिए बहुत टाइम भी वेस्ट किया था. अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली. त्याने इसाबला एका बाजूला ओढून दिले. अचानक अमृत को एक कल्पना समझ में आई और उसने इसाब को खींच के एक साइड में लेके गया. स्वतःच्या शर्टची बटने काढत अमृत म्हणाला, चल लवकर काढ तुझा शर्ट, हा माझा शर्ट घाल. खुद के शर्ट की बटन खोलते खोलते अमृत बोला, चल तू भी अपना शर्ट खोल और मेरा शर्ट पहन. पण तुझं काय, तू काय घालणार, इसाब ने विचारले. लेकिन तेरा क्या होगा, तू क्या पहनेगा, इसाब ने पूछा. मी तुझा शर्ट घालीन, अमृत ने उत्तर दिले. मैं तेरा शर्ट पहन लूँगा, अमृत ने जवाब दिया. इसाब शर्टाची बटने काढू लागला. इसाब भी शर्ट के बटन खोलने लगा. शर्टांची अदला बदल. पण त्याने काय होणार आहे, तुझे बाबा तुला मार देतील. शर्ट का अदल बदल, एक्सचेंज. लेकिन उससे क्या होगा, तुझे बाबा तो तुझे मार ही देंगे. खरंय, ते तर मला मारतील, पण मला वाचवायला आई आहे, अमृत उत्तरला. हाँ, बाबा तो मुझे मारेंगे, लेकिन मुझे बचाने के लिए
माँ है, अमृत ने कहा। हिसाब घुटमळला. हिसाब चूप हो गया. त्याच वेळी त्याला कुणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज जवळून ऐकू आला और उस वक्त किसी की खांसी की आवाज़ उसके कानों में आई. दोघा मुलांनी झटपट शर्टाची अदलाबदल केली. दोनों बच्चों ने अपने अपने शर्ट को एक्सचेंज किया, अदला बदल केली, एक्सचेंज किया आणि गल्ली बाहेर आली और गल्ली बाहर आ गई. गली में से बाहर आए रस्ते पे. पण सावकाश घराकडे चालू लागली और शांतपणे मतलब सावकाश मतलब स्लोली घर के पास चलने लगे. भीतीने अमृतच्या छातीची धडधड वाढली होती. बहुत डर के मारे अमृत की हार्ट बीट्स, हृदयाची धडधड मतलब छातीची धडधड मतलब हार्ट बीट्स बढ़ रही थी. पण त्याचे नशीब चांगले होते. तो होळीचा दिवस होता, लेकिन उसका नसीब बहुत अच्छा था और क्योंकि वो होली का त्यौहार था. या दिवशी झोंबाझोंबी होणार हे ठरलेच होते. उस दिन तो झोंबाझोंबी मतलब एक दूसरे को पकड़ना, खींचना, कलर लगाने के लिए एक दूसरे को खींचना ये होना ही था और उस वजह से कपड़े फटना, कलर लगना ये बात नॉर्मल थी. अमृतच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आठ्या घातल्या. जब अमृत के माँ ने अमृत का फटा हुआ शर्ट देखा तो उन्होंने सिर्फ थोड़ा नाराज़गी से देखा आणि त्याला माफ़ करून टाकले. लेकिन उसे माफ़ कर दी. सुई धागा घेऊन तिने त्याचा फाटलेला शर्ट शिवून टाकला. सुई धागा लेके उसकी माँ ने शर्ट सी दिया. मुलाची भीती गेली. दोनों बच्चों की डर गया. दोघेही पुन्हा हातात हात घालून बाहेर होळी पेटवली होती ती बघायला निघाले. दोनों भी हाथ में हाथ डाल के जहाँ पे होली को जलाया गया था वहाँ चले गए. शर्टाची अदलाबदल केल्याचे एका मुलाच्या लक्षात आले. त्याने त्या दोघांच्या आनंदावर विरजन घालत टोमणा मारला. असं तुम्ही तुमच्या शर्टाची अदलाबदल केली आहे तर. शर्ट का एक्सचेंज किया ये बात एक लड़के को समझ में आई और उसने इन दोनों की खुशियों के ऊपर विरजन डालने के लिए मतलब दोनों की खुशी तोड़ने के लिए कहा. टोमना मतलब टोंट मारा कि अच्छा तुम दोनों ने एक दूसरे के शर्ट पहने हुए हैं. आता ही गोष्ट आपल्या वडिलांच्या कानावर जाईल या धास्तीने दोन्ही मुलं आपापल्या घराकडे धावली. अब ये बात अपने बाबा के कान पे जाएगी ये सोच के दोनों बच्चे अपने अपने घर के तरफ भाग गए. इसाब ने बाबा अंगणावर खाटेवर बसले होते. इसाब के बाबा आंगन में खॉट के ऊपर बैठे हुए थे. त्यांनी दोघा मुलांना हाक मारली. अरे असे मित्रांपासून पळताय काय, या इकडे बसा माझ्या पाशी. उन्होंने दोनों बच्चों को हाक मारी मतलब बुलाया और कहा अरे मित्रों पासून दोस्तों से क्यों भाग रहा है, क्या हुआ, आओ मेरे पास. त्यांनी अमृतला हाक मारली. उन्होंने अमृत को भी बुलाया. त्याला बरोबर घेऊन थेट त्याच्या घरी गेले. उसे साथ में लेके अमृत को साथ में लेके उसके घर चले गए. त्यांनी अमृतच्या आईला हाक मारली. उन्होंने अमृत की माँ को आवाज़ दिए. ती घरातून बाहेर आली. हसन भाई म्हणाले, भाभी आजपासून तुमचा हा अमृत माझा मुलगा बरं का. हसन भाई ने कहा कि भाभी आज से, हसन भाई मतलब इसाब के अब्बा, इसाब के बाबा. उन्होंने कहा कि भाभी आज से अमृत भी मेरा बेटा है. ती हसत म्हणाली, काय झालं हसन भाई, अहो तुम्हाला एका मुलाकडे बघायला होत नाही तर या दोघांकडे कसे बघणार. वो हंसते हुए अमृत की मम्मी हंसते हुए बोली कि क्या हुआ हसन भाई, आपको तो एक बच्चे को देखने के लिए वक्त नहीं मिलता, आप दो बच्चों को कैसा देखोगे. भाभी अमृत सर की एकच काय
अनेक मुलं असली तरी सर्वांना वाढवायची माझी आजपासून तैयारी आहे. हसन भाई कहते हैं कि भाभी, अमृत जैसी एक क्या बहुत सारे अगर बच्चे रहेंगे तो उन सबको पालन पोषण करने की मेरी आज से तैयारी है. उन सबको बड़ा करने की आज मेरी सब तैयारी है. हसन भाई भावुकपणे दाटून आलेल्या गळ्याने म्हणाले. हसन भाई इमोशनल होके कहने लगे. हसन भाई वहिनींना म्हणाले. वहिनी मतलब भाभी. हसन भाई भाभी को कहने लगे, या मुलांना गल्लीत शिरताना मी बघितलं होतं. इन बच्चों को गली में जाते वक्त मैं देखा था. ती काय करता आहेत हे बघण्यासाठी मीही तिथं गेलो. वो क्या करते हैं वो देखने के लिए मैं भी वहाँ गया था. हसन भाई काय सांगत आहेत ते ऐकायला शेजार पाजारच्या बायकाही तेथे जमल्या. हसन भाई क्या बोल रहे हैं ये सुनने के लिए आजू बाजू की लेडीज़ भी वहाँ पे, बायका मतलब औरतें भी वहाँ जमा हो गई. या मुलांनी आपापल्या शर्टाची अदलाबदल कशी केली हा प्रसंग सांगायला हसन भाईंनी फार वेळ लागला नहीं. इन दोनों बच्चों ने अपने शर्ट का एक्सचेंज कैसा किया, अदला बदल कैसे की बताने के लिए हसन भाई को ज़्यादा वक्त नहीं लगा. ते सांगून ते पुढे म्हणाले, इसाबने अमृतला विचारले कि तुझ्या बाबांनी तुला मारलं तर. ये कहते हुए उन्होंने आगे कहा कि इसाब ने अमृत से पूछा कि अगर तेरे बाबा ने तुझे मारा तो. यावर अमृत काय म्हणाला ठाऊक आहे. भाभी, आप जानते हो इस बात पे अमृत ने क्या जवाब दिया. तो म्हणाला, मला वाचवण्यासाठी माझी आई आहे. किती खरं आहे. अमृत ने कहा था कि मुझे बचाने के लिए बाबा की मार से मुझे बचाने के लिए मेरे पास माँ है. कितनी सच्ची बात उसने कही. अमृतच्या उत्तराने माझ्यात बदल केला आहे. अमृत के जवाब से मेरे अंदर बदल हुआ है. महत्त्व कशाला आहे हे त्याने मला शिकवले. क्या इम्पॉर्टंट है वो उसने मुझे सिखाया. अमृत व इसाबच्या परस्परावरील प्रेमाची गोष्ट ऐकून सर्वजण हेलावून गेले. अमृत और इसाब की दोस्ती की स्टोरी सुन के, उनकी मोहब्बत की स्टोरी सुन के, आपस में फ्रेंडशिप की स्टोरी सुन के सब लोग इमोशनल हो गए. तो स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म हुआ है. ये एक दोनों दोस्तों की कहानी है. ये दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसकी कहानी है. और वैसे भी दोस्तों में हमेशा ही ऐसा होता है कि बच्चे दोस्ती बचाने के लिए एक दूसरे को मदद करते हैं. तो स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म हुआ. आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.